जिला शाहजहांपुर विकासखंड जैतीपुर का गांव गड़िया रंगीन विकास से हुआ रंगीन। शाहजहांपुर का ये गांव गड़िया रंगीन मानो गांव लगता ही ना हो। गड़िया रंगीन किसी कस्बे से कम नहीं और प्रधान लालू प्रसाद के मेहनत से इस गांव की 4 साल में तस्वीर बदल दी। प्रधान लालू प्रसाद ने अपने गांव में खेल कूद का मैदान हो या बच्चों के पढ़ने की लाइब्रेरी, हर तरीके से अपने गांव का विकास किया है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर उनकी मदद करते हैं प्रधान लालू प्रसाद। लालू प्रसाद ने अपने गांव को चमन बनाने के लिए हर तरीके से अपनी जनता के साथ हैं और जनता के दुख सुख में उनका साथ देते हैं। विकासखंड जैतीपुर का गांव गड़िया रंगीन किसी आदर्श गांव से कम नहीं है और ज़िले का नंबर 1 गांव बनता जा रहा है। लालू प्रसाद ने तमाम ऐसे ज़रूरतमंदों को मदद मुहैया कराई है जिनको ज़रूरत थी। लालू प्रसाद खुद भी जनता के साथ जाते हैं, जनता के बीच बैठते हैं और उनका कार्य घर घर जाकर करते हैं। लालू प्रसाद अपने गांव के इकलौते ऐसे प्रधान बने जिन्होंने जनता की मदद करने में बिल्कुल शर्म नहीं की, बिल्कुल लिहाज नहीं किया और हर तरीके से जनता की मदद करते हैं। आइए बात करते हैं लालू प्रसाद से। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं ग्राम प्रधान लालू प्रसाद जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने ये 4 साल में जो करिश्माई तौर पे अपना गांव बदला है, किस तरीके से आपका ये सफ़र रहा, किस तरीके से आपने इसको बदला? बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ज़मीनी स्तर पे काम को लेके समझा और जो समस्याएं हैं लोगों की उनको जानकर और जहां बहुत अधिक समस्याएं उनको पहले प्राथमिकता के तौर पर कार्य किया है। चाहे वो सड़कें ले लो या अपने जो कोई भी व्यक्ति है गरीब है, चाहे उसकी कोई मदद नहीं कोई कर रहा हो, उस मदद को ले लो, या हमारे पंचायत में किसी समस्या हो, चाहे वो बीमारी से ग्रसित हो, तो मैं मानिए जो हमारे माननीय विधायक जी हैं उनके पास जाके हम उनकी एस्टीमेट बनवा के उनका निःशुल्क इलाज भी करवाते हैं और अपने क्षेत्र में बहुत से बड़े बड़े कैंप लगवा कर, चाहे वो आँखों का इलाज हो, चाहे किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी का निःशुल्क इलाज कैंप लगा के करते हैं। और उस हमारे कैंप में तकरीबन 1-1 हज़ार OPD चल जाती हैं, जिससे कि बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आँखें बन रही हैं निःशुल्क, सड़कें बनवाई हैं, खेल ग्राउंड बनवाया बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ खेल ग्राउंड की स्थिति ऐसी थी कि हर बार जो भी हमारे यहाँ प्रधान होते थे वो केवल उसका पैसा निकाल लेते थे और एक टेम्परेरी तौर पर कार्य करवा लेते थे, लेकिन बच्चों की विकास की और उनकी खेल के प्रति जो रुचि थी उनको वो नहीं समझ पाते थे। लेकिन मैंने ज़मीनी स्तर पर बैठकर लगकर सब लोगों के साथ चलकर आज काम किया है और हमारा जो खेल ग्राउंड है वो बनकर तैयार हो चुका है। अभी उसमें थोड़ा काम चल रहा, भी उसमें वृक्षारोपण रह गया है, तार फेंसिंग रह गई हैं और जो ओपन जिम है उसका सामान आ गया, बहुत जल्द वो भी लगने वाला है। एक मॉडर्न अपना खेल ग्राउंड बन के तैयार हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्या किया, बच्चों के पढ़ने के लिए सबसे पहले भी लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है। वो बहुत जल्द 2-4 दिनों में नवदुर्गों में उसका उद्घाटन करेंगे, आपको भी बुलाएंगे और सब लोगों को बच्चों पढ़ने के लिए एक अच्छी सुविधा दिलवाएंगे। और हम एक ऐसे प्रधान है पूरे ब्लॉक में जो अपना सुबह 10 से या 11 बजे जो भी टाइमिंग है हमारी, आके करीब 3 बजे तक जन सुनवाई करते हैं। और ये दिखाइए इधर कैमरा थोड़ा, पर डे जो कोई भी हमारे यहाँ पास जो लोग आते हैं तो नियमित रूप से अपना कार्रवाई रजिस्टर है उनके यहाँ बैठ के कार्य करवाते हैं, चाहे वो आए हो, जाते हो, निवास हो, मूल निवास हो या किसी का मृत प्रमाण पत्र हो, परिवार स्टैंड नकल हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, यही जमा होते हैं। और हमारा जो पड़ोस वाला रूम है इसमें हमारा पंचायत सहायक बैठ के हम नियमित रूप से निःशुल्क काम करते हैं जी। कई ग्राम प्रधान ऐसे होते हैं जिससे उन पे आरोप लगता रहता है कि जब उन्होंने आवास का निर्माण कराया, शौचालय का निर्माण कराया तो पैसा ले लिया जाता है। क्या ये आरोप आप पे भी लगे हैं? ये आरोप तो एक नियमित प्रक्रिया है हमारी राजनीति में। ऐसे आरोप अगर नहीं लगेंगे तो हमारा जो अपोजिशन है वो खत्म हो जाएगा। अपोजिशन का काम है लोगों पर आरोप लगाना। ये तो आरोप छवि धूमिल करते हैं। आरोप मतलब पैसे लेने का आरोप अगर किसी पे लगता है
तो ये तो किसी पर्टिकुलर इंसान की छवि को धूमिल करते अभी हैं। तक तो ऐसा फिलहाल कोई लगा नहीं है, ना कोई इन फ्यूचर कभी होगा, फिर वो हमारी दया से ना कभी हो पाएगा। तो अगले चुनाव की क्या तैयारी है? अगले चुनाव की तैयारी तो जनता के ऊपर निर्भर करती है। जनता का तो अभी जो एग्जिट पोल है, जो सुनने में आता है, तो वो यही कहती है कि प्रथम प्रधान है जो यहाँ पंचायत घर में बैठकर जो लोगों की समस्या को सुन रहे हैं और हमारी जनता की देखभाल कर रहे हैं। अभी तक तो मेरे ख्याल में जो लोग लड़ने वाले हैं वो यही आंकड़ा लगा रहे हैं कि विकास पे तो हम मुद्दा कोई छोड़ा नहीं हमने, चाहे वो सड़कें रही हो, चाहे कोई भी यानी कि समस्या रही हो, तो उनके पास कोई भी अपोजिशन के पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा केवल उनके पास एक ही है, कैसे इसकी छवि धूमिल हो, कैसे हो बदनाम हो, लेकिन जनता के आगे उनकी कुछ नहीं चलती है। वो केवल चुनाव लड़ेंगे तो अपने केवल पैसों के दम पे लड़ेंगे और मैं लड़ूंगा केवल विकास के दम पे लड़ूंगा। जी। बस। तो अगले जब आप पंचवर्षीय में मान लीजिए जनता मौका देती है तो क्या प्लानिंग है, शॉर्ट में बताएं। अब की तो हमने माननीय विधायक जी को मिलकर ग्राम पंचायत का एक प्रस्ताव दिया नगर पंचायत के लिए, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारी नगर पंचायत कर दे, और नगर पंचायत हो जाएगी तो हमारे जो रह गई है कभी बजट को लेके बहुत सा हम लोग कार्यकाल में बजट बहुत कम मिलता है तो उतना विकास नहीं कर पाते हैं। जब हमारी नगर पंचायत हो जाएगी तो बहुत सी सुविधाएं बढ़ जाएंगी और बहुत हमारी, और हाँ दूसरी बात हमारी एक ऐसी प्रथम पंचायत हमारी ब्लॉक में जो आय करने लगी है, जो ODF के थ्रू जो पंचायत लगी उनमें हमारी ब्लॉक से हमारी पंचायत गड़िया रंगीन भी लगी थी। आज की डेट है जो RS खाते खोल के तकरीबन उसमें 1 लाख से प्लस हम आय करके उसमें जमा कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल पहली पंचायत है जो आय करने लिए नहीं। हमेशा तो यहाँ तो लॉस होता रहा। यहाँ जो प्रधान तो क्या ऑफिस में कहीं बना ही नहीं था, ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में जहाँ आज हम बैठे हुए हैं इसका हमने कायाकल्प करवाया और 2022 से नियमित रूप से पर डे यहाँ बैठ कर लोगों की समस्या सुनते चले आ रहे हैं। आप देख सकते हो अपना कितना बढ़िया पंचायत घर का अपना ऑफिस बनवाया है, पड़ोस में लाइब्रेरी बनवाई है। आप देख लीजिए कहीं भी ऐसा पंचायत घर नहीं बना हुआ, जबकि हमारे पंचायत घर करीब 1990 के दशक का बना हुआ था। बिल्कुल एक यहाँ पर कूड़े का ढेर बना हुआ था, बिल्कुल यहाँ पशु बनते थे, यानी एक अवैध प्रकार का यहाँ लोगों ने कब्जा कर रखा था, जो हमने सब हटवा कर शौचालय बनाकर और इसका कायाकल्प करवा के और नियमित रूप से यहाँ बैठकर एक प्रधान को अब कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कोई आता तो उसमें पता है प्रधान जी पंचायत घर में बैठेंगे जी। और कहीं हम तो बस पंचायत घर में ही मिलते हैं। कोई पहले क्या होता था, कोई प्रधान जी उन्हें कहाँ प्रधान जी मिलेंगे, प्रधान जी ढूंढे जा रहे हैं, प्रधान जी घर पर आए, घर पर गए, उन्हें बाजार में, उन्हें भट्टे पर, उन्हें तमाम प्रकार के प्रधान जी ढूंढे नहीं मिलते थे। लेकिन इस पंचवर्षीय में लोगों को ये दिक्कत नहीं हो रही कि चलो प्रधान जी मिलेंगे तो पंचायत घर में सीधा चला आता है और उसका तुरंत काम होता है। मतलब आपके जो प्रधान आपके मतलब आप अपने गांव वासियों के लिए एक स्टेबल प्रधान बन गए और हर तरीके से मदद पहुंचा रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद यही रहेगी कि जनता आप पर भरोसा जताए और आपका दोबारा से आपको समर्थन करे, जिससे कि आप गांव की इस विकास धारा को और आगे बढ़ाएं।